सादियो माने ने एक बात कही थी, जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आज आप डूबकर मेहनत करोगे तो आने वाला कल बहुत ही सुनहरा होगा। सोचो, आज जो लोग तुमको असफल देखते हैं, कल को जब तुम्हारी सफलता का डंका चारों तरफ बजेगा तो कितना हसीन होगा वो पल। लेकिन इसके पीछे कितने सालों की मेहनत होगी, हर रोज़ अपने आप को संघर्ष की आग में झोंकना। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है एक शख्स की जिसका बचपन इतना बुरा दौर से गुजरा, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो गरीबी से निकलकर अपने मेहनत और संघर्ष की बदौलत दुनिया में एक अलग पहचान बनाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सादियो माने की। सादियो माने एक ऐसा नाम जिसका पूरा जीवन ही संघर्ष बयां करती है। सादियो माने का जन्म 10 अप्रैल 1992 को अफ्रीका देश के सेनेगल में एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव इतना पिछड़ा हुआ करता था कि यहाँ ना कोई स्कूल था, ना कोई अस्पताल और ना ही कोई सुख सुविधा की अन्य वस्तु थी। सादियो माने के पिता बहुत गरीब थे। खाने पीने की चीज़ों का हमेशा अभाव रहता था। गरीबी की ऐसी हालत थी कि कभी कभी मजबूरी में भूख के कारण उन्हें मिट्टी तक खाने की नौबत आ जाती थी। सोच सकते हो दोस्तों, इनका बचपन किस हद से गुजरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद उम्मीद का दीपक जरूर जलता है। बचपन से ही सादियो माने को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। फुटबॉल खेलना उन्हें अपनी जान से भी प्यारा था। लेकिन जहाँ खाने के लाले पड़े हों वहाँ शौक कहाँ पूरे होंगे। लेकिन सादियो माने ने खुद से वादा किया था कि भले ही ये वक्त उनका नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया उन्हें उनके नाम से जानेगी। वो खुद अपने गुरु बने। ठोकरें खा खा कर उन्होंने फुटबॉल खेलना सीखा, लेकिन उनके हौसले ने, उनके जुनून ने कभी पीछे हटने नहीं दिया। एक बार जब उन्हें पता चला कि सेनेगल की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल हो रहे हैं तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। लेकिन उनके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वहां तक जा पाते। लेकिन उस बंदे में हिम्मत बहुत थी। एक 12 साल के लड़के के लिए, अपने सपने के लिए इतना जुनून, इतना जज्बा होना बहुत बड़ी बात थी। सादियो माने 160 किलोमीटर दौड़ते हुए अपने देश की राजधानी पहुंचे, जहां फुटबॉल के लिए ट्रायल होनी थी। जब कोच ने सादियो को उस हालत में देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये लड़का फुटबॉल खेलने के लिए आया है। सादियो माने के जूते फटे हुए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, सभी उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोच ने सादियो माने से कहा, बच्चे तुम कैसे खेलोगे, तुम्हारे जूते तो फटे हुए हैं, अपने आसपास देखो, सभी कितना तैयार होकर आए हैं। तब सादियो ने कहा, सर आप मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, 5 मिनट में ही साबित कर दूँगा कि कौन वास्तव में तैयार होकर आया है। कोच ने सादियो माने को 5 मिनट का टाइम दिया, लेकिन 5 मिनट से पहले ही सादियो ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए बना है। कोच ने सादियो से कहा कि फुटबॉल के लिए अगर तुम्हारे अंदर इतना जुनून रहा तो एक दिन तुम दुनिया के जाने माने फुटबॉलर बनोगे और दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेगी। कोच की यह बात सुनकर सादियो बड़ा खुश हुआ और यह बात जल्दी से जाकर अपने पिता से बताना चाहता था। जब सादियो अपने गांव पहुंचा तो उन्हें पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से उनके पिता की मौत हो चुकी थी। पिता की मौत की खबर ने उन्हें अंतर तक झकझोर दिया। उनकी खुशी उनके मन में दफन होकर रह गई थी। जब उन्हें पता चला आसपास गांव में न कोई डॉक्टर था, ना ही उनके परिवार में इतने पैसे थे कि उन्हें शहर के अस्पताल ले जा पाते। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि गरीब होना भी अपने आप में एक बड़ा श्राप है। इस बंदे ने अपनी मेहनत और जुनून की बदौलत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता गया। वक्त के साथ सादियो ने अपने हुनर को तराशना जारी रखा और वह दिन आ गया था जब दुनिया के महंगे फुटबॉलर बनकर उभरे और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सादियो माने के जज्बे, मेहनत और लगन का ये नतीजा है जो आज उन्हें इस मुकाम पर ले गया। सफलता कीमत मांगती है और सादियो ने वह कीमत अदा की और उन्हें वह सब कुछ मिला जिसके वो हकदार थे। वास्तव में बॉस, सदी में से बहुत कम ही लोग जन्म लेते हैं जो अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत गरीबी से निकलकर एक इतिहास रचते हैं।